एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो एमसी रहता है उस ट्रेजर को पाने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि उसे वो मुझे दे दो, मैं उसे अपने पास रखूँगा और तुम्हारे मास्टर को उसमें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ के जो सैनिक लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हम अगर तुम्हें वो दे भी दे तब भी इसका क्या भरोसा कि तुम हमारे मास्टर को छोड़ दो। तभी हम दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है बहुत तेज़ वहाँ पर पैर मारता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। वो उन सैनिकों को जाकर लगने लगती है, जिससे कि वो सैनिक दूर होने लगते हैं, जिस कारण से उस पोर्टल के उस क्रिस्टल के अंदर से उनका मास्टर जो रहता है वो बाहर निकल आता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है बेवकूफ़ ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि मेरे सैनिक तुम्हें क्या हो गया। तभी वो सैनिक बोलते हैं कि मास्टर आप अंदर ही जाइए, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है उसे जाके पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वो लोग बोलते हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए वरना हम आपको ज़िंदा काट देंगे। तभी हमारा एमसी जो रहता है अपना एक ब्लड ड्रॉप लेता है और उसके सीने में मार देता है और बोलता है कि तुम मुझसे जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तभी कहा जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो बंदा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका सैनिक बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, वो ब्लड ड्रॉप कल्टीवेशन कर रहा है जिससे कि हमारे एमसी बहुत ठीक हो जाएंगे जल्दी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी से पूछने लगता है कि आप कौन है। तभी वो एमसी बता देता है और वो झुक जाता है एमसी के सामने और बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे आ गए, मैं आपको बहुत समय से ही ढूंढ रहा था, आपका आखिरकार मुझे यहाँ पे मिल ही गए। और वहाँ जितने भी सैनिक खड़े रहते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं क्या ये हमारे मास्टर के भी मास्टर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब तुम उठिए। और हमें दिखाया जाता है पहले इसका सीन पे जो आ जाता है और अपने बंदों को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की, अब मैं तुम लोग को यहीं पर मार दूँगा। तभी उसके जो सैनिक रहते हैं बोलते हैं कि माफ़ी हमें माफ़ कर दीजिए हमारे सर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है उन्हें छोड़ दो, वैसे भी उन्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम लोग को यहाँ से निकालता हूँ, अब तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सैनिक जो रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ मास्टर ने हमें मारा नहीं। और हमें दिखाया जाता है वो हमारा एमसी उससे पूछता है कि बाकी स्टूडेंट कहाँ गए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बता रहा होता है कि आपकी मौत के बाद हमें पता था कि आप जिंदा होंगे इसलिए हम आपको चारों साइड ढूंढने चले गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अच्छा उसके बाद से तुम लोग उनसे कभी नहीं मिल पाए हो। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ मास्टर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया हूँ और मुझे थोड़ी चोट भी लग गई थी इसलिए मैं अपने आप को रिकवर करने के लिए एक जगह बैठ गया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा बंदा बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे आ गए हैं इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और एमसी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बताने लगता है कि मुझे आपकी ब्रेथ से पता चल गया था कि आप ज़िंदा हैं। एमसी बोलता है कि तुम लेकिन अपने आप को अच्छे से छुपा के रखे थे, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अच्छा खुशी लग रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा खुश हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू मास्टर आपने मेरे बारे में इतना चिंता करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी उसे एक पिल की बोतल दे देता है और बोलता है कि तुम ये पिल की बोतल ले लें, इससे जो तुम्हारी चोट है वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी और फिर से तुम वापस से कल्टीवेशन करने में तुम्हारे बहुत ज़्यादा सहायता होगी। वो बंदा बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं इस चीज़ को कब से याद कर रहा था, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और मैं फिर से अपना कल्टीवेशन करने लगूँगा। तभी हमसे बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम तो पहले की तरह बहुत ज़्यादा भागो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मास्टर यहाँ पे एक लेगेसी ओपन होने वाली, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। तभी हमसे बोलते कैसे लेगेसी। तभी हमें वो बंदा बताने लगता है कि ये हमारे पुराने बहुत ज़्यादा कल्टीवेटर था जिसकी लेगेसी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बताने लगता है कि ये एक महान कल्टीवेटर से शॉर्ट कल्टीवेटर है, इसका जो कल्टीवेशन है इसकी लेगेसी हर 100 साल में एक बार ही खुलती है और इसका जो सक्सेसर है ये ढूंढने के लिए खुलती है और अभी तक इसका कोई सक्सेसर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर नज़र बढ़ा के रखे हैं कि इसका सक्सेसर जिससे मिले हम उसे छीन लें। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं उस पर इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ, मैं उसमें जाना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एमसी आ जाता है, बोलता है कि ठीक है मुझे यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा तो मुझे इन गार्डों से होकर निकलना पड़ेगा। तभी एमसी उनके पास पहुंच जाता है और एक डायरी दिखाने लगता है। तभी वो डायरी देख के वहाँ का जो वो रहता है मतलब कमांडर वो बोलता है कि ठीक है इसे जाने दो, ये बागजू वाली सिटी से आया। तभी हमारे दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है सिटी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर घूम रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं उस रूम्स में जाने के लिए लेगेसी प्राप्त करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रास्ते से जा रहा होता है और तभी उसको एक टोकन पोर्टल उसमें एक क्रिस्टल पे नज़र जाती है उसकी और बोलता है कि ये क्रिस्टल तो लगता है बहुत ज़्यादा खास है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये क्रिस्टल तो बहुत समय पहले ही गायब हो गया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है कि ये क्रिस्टल कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दुकानदार बोलता है कि ये 10,000 सोने क्रिस्टल में मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उस क्रिस्टल को देखने लगता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खास है और जो हमारा एमसी रहता है उसे दे देता है सोने की सिक्के 10,000। तभी वो जो
दुकानदार रहता है बहुत खुश हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बैठा रहता है। तभी उसके पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्रिस्टल तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम इसे हमें बेचना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उन्हें मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है तुम्हें पता है ये कौन है, ये यहाँ की प्रिंसेस है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मुझे उससे क्या ले जाना, मुझे ये नहीं बेचना है। तभी वो बंदा एमसी के सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम कैसे नहीं दोगे, हम तुमसे ले लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो है एमसी के ऊपर अपनी तलवार रखने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे वो दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उन लोगों को मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तभी वो बंदा एमसी को सचमुच के तलवार तान देता है और बोलता है कि वो क्रिस्टल हमें तुम दे दो वरना तुम मारे जा सकते हो। तभी हमारा एमसी जो रहता है उसे घूर के देखता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि तुम अगर हमें नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उन लोगों को मना कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत में क्रिस्टल नहीं दूंगा। तभी दिखाया जाता है हम वो बंदे बोलते हैं कि ठीक है हम इसे रूम्स में देख लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि मुझे वो क्रिस्टल चाहिए किसी भी हालत में। तभी हमें दिखाया जाता है एक बेल बजने लगती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जो रूम्स रहता है वो ओपन हो चुका रहता है और वो जितने भी वहाँ लोग रहे वो होते हैं वो सब लोग उस रूम्स में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं कि चलो हमें उसकी लेगेसी प्राप्त करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है वो भी बोलता है कि ठीक है अब खुल चुका है तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी तो वहाँ से गायब हो जाता है और एक पेड़ के नीचे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पे भाग रहा होता है, बोलता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी हम मुझे महसूस हो रही है, पता नहीं किस तरह की जगह है जहाँ पे वो लेगेसी प्राप्त होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एक साइड में घूमता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत कोई नहीं होता। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम था। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि यहाँ की बहुत ज़्यादा डेंस से डार्क एनर्जी है, इससे बंदों लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है उनके मेडियान में। तभी हमें दिखाया जाता है वही 3 बंदे एमसी के सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम आखिरकार हमें मिल गए उन्हें। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है फाइट के मूड में आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है पलक झपकते कुछ बंदे का एक हाथ है जो रहता है वो काट के अलग कर देता है, बोलता है कि अब तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर जो एमसी बोलता है कि तुम लोग के जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा क्योंकि तुम लोग मुझसे खुद ही पंगा लेने आए थे। तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो रहता है एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे वो एक घूंसा मार के ही अलग कर देता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरे लायक नहीं हो लड़ने की। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अब तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। वो बंदे बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये लड़की कहाँ चली गई। तभी हमें दिखाया था हमारे एमसी बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ का मैप दे दो तो। तभी हमें दिखाया था वो बंदे लोग जो रहते हैं वहाँ को उस जगह का मैप दे देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है आगे जाने लगता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे एक एनर्जी ज़मीन में मार देता है, बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना पता लगा लेता हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक जो वो अपनी ज़मीन की जो अपनी एनर्जी ज़मीन में मारने लगता है जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी बहुत बड़े शैतान के हाथों में फंस चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई तो है जो मुझ पर मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा वहम हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं समय से उस रूम से बाहर आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों को बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि चलो हम और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके अगला एपिसोड थोड़ी देर बाद आए। ओके बाय बाय।